सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है 7 क्रिया। 6 चैप्टर में भी हमने क्रिया पढ़ी, किंतु अंतर क्या है पुरुष का। हमने 6 चैप्टर में जो क्रिया पढ़ी है वह हमने प्रथम पुरुष की क्रिया पढ़ी है और लकार है लट लकार, हिंदी में उसे वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। अब हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया। लकार वही है, लट लकार, किंतु सिर्फ पुरुष चेंज हुआ है। हमारी क्रिया का पुरुष है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज हम इस पाठ में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लीजिए, शुरू है हमारा यह पाठ क्रिया। और क्रिया की परिभाषा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई है। तो अब हम आज डायरेक्ट वाक्य पढ़ेंगे और उसके कर्ता पढ़ेंगे। देखिए, त्वम पठसी, त्वम यह कर्ता है और पठसी क्रिया है। त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की है। एक वचन का कर्ता, क्रिया भी एक वचन की, यानी दोनों ही मध्यम पुरुष एक वचन के हैं, कर्ता और क्रिया। त्वम का अर्थ होता है तुम, पठसी पढ़ते हो। पठसी पठ धातु से बना है, इसका मूल धातु क्या है पठ है, जो बना इसका रूप मध्यम पुरुष का पठसी। तो इसमें क्या जुड़ा है, सिर्फ सी प्रत्यय जुड़ा है। मध्यम पुरुष में आपको याद रखना है, यदि हमें एक वचन का क्रियापद बनाना है तो हम उस धातु के पीछे सी जोड़ेंगे, पठसी। तुम पढ़ते हो, तो हम किससे कह रहे हैं, सामने वाले से कह रहे हैं। तो मध्यम पुरुष वही होता है जिससे बात की जा रही है। तो यह त्वम जो है यह मध्यम पुरुष का करता है। अहम खादामी, अहम मैं, खादामी खाता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है और क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की है। इसमें धातु है मूल धातु खाद, और खाद से बना है खादामी। अब खाद के साथ में अलग हम करते हैं तो क्या और जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आमी, यानी यहाँ पे जो धातु है उसमें आमी जुड़ता है उत्तम पुरुष एक वचन के क्रियापद में। मैं खाता हूँ, खाद का अर्थ होता है खाना और यह उत्तम पुरुष का करता है, यानी इसमें उत्तम पुरुष का कर्ता उसे कहते हैं जो बात को कहने वाला स्वयं जो होता है, यानी वक्ता स्वयं उत्तम पुरुष का होता है। तो यहाँ मैं खाता हूँ यानी वक्ता स्वयं अपने लिए कह रहा है, तो ये अहम जो है यह उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। अब हमें संस्कृत में देखना है कि संस्कृत भाषा में पुरुष कौन कौन से होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, प्रथम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं, वह के लिए। प्रथम पुरुष यानी वह से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं, वह, उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उसमें, तो वह सारे ही प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो वह के लिए प्रथम पुरुष होता है, तुम के लिए मध्यम पुरुष, और तुम में आते हैं जिससे बात की जा रही है यानी श्रोता, और मैं के लिए होता है उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता होता है। तो वक्ता का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है। वक्ता यानी बोलने वाला, तो बोलने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। त्वम कह असि, तुम कौन हो। त्वम तुम, कह कौन, असि हो। अहम शुकः अस्मि, अहम मैं, शुकः तोता, अस्मि हूँ, मैं तोता हूँ। प्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है 7 क्रिया। 6 चैप्टर में भी हमने क्रिया पढ़ी, किंतु अंतर क्या है पुरुष का। हमने 6 चैप्टर में जो क्रिया पढ़ी है वह हमने प्रथम पुरुष की क्रिया पढ़ी है और लकार है लट लकार, हिंदी में उसे वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। अब हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया। लकार वही है, लट लकार, किंतु सिर्फ पुरुष
चेंज हुआ है। हमारी क्रिया का पुरुष है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज हम इस पाठ में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लीजिए शुरू है हमारा यह पाठ क्रिया। और क्रिया की परिभाषा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई है। तो अब हम आज डायरेक्ट वाक्य पढ़ेंगे और उसके कर्ता पढ़ेंगे। देखिए, त्वम पठसी, त्वम यह कर्ता है और पठसी क्रिया है। त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की है। एक वचन का कर्ता, क्रिया भी एक वचन की, यानी दोनों ही मध्यम पुरुष एक वचन के हैं, कर्ता और क्रिया। त्वम का अर्थ होता है तुम, पठसी पढ़ते हो। पठसी पठ धातु से बना है, इसका मूल धातु क्या है? पठ है, जो बना इसका रूप मध्यम पुरुष का पठसी। तो इसमें क्या जुड़ा है? सिर्फ सी प्रत्यय जुड़ा है। मध्यम पुरुष में आपको याद रखना है, यदि हमें एक वचन का क्रियापद बनाना है तो हम उस धातु के पीछे सी जोड़ेंगे, पठसी। तुम पढ़ते हो, तो हम किससे कह रहे हैं? सामने वाले से कह रहे हैं। तो मध्यम पुरुष वही होता है जिससे बात की जा रही है। तो यह त्वम जो है यह मध्यम पुरुष का कर्ता है। अहम खादामी, अहम मैं, खादामी खाता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है और क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की है। इसमें धातु है मूल धातु खाद, और खाद से बना है खादामी। अब खाद के साथ में अलग हम करते हैं तो क्या और जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आमी, यानी यहाँ पे जो धातु है उसमें आमी जुड़ता है उत्तम पुरुष एक वचन के क्रियापद में। मैं खाता हूँ, खाद का अर्थ होता है खाना और यह उत्तम पुरुष का कर्ता है, यानी इसमें उत्तम पुरुष का कर्ता उसे कहते हैं जो बात को कहने वाला स्वयं जो होता है, यानी वक्ता स्वयं उत्तम पुरुष का होता है। तो यहाँ मैं खाता हूँ यानी वक्ता स्वयं अपने लिए कह रहा है, तो ये अहम जो है यह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अब हमें संस्कृत में देखना है, इस संस्कृत भाषा में पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, प्रथम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं? वह के लिए। प्रथम पुरुष यानी वह से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं, वह, उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उसमें, तो वह सारे ही प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो वह के लिए प्रथम पुरुष होता है, तुम के लिए मध्यम पुरुष, और तुम में आते हैं जिससे बात की जा रही है यानी श्रोता, और मैं के लिए होता है उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता होता है। तो वक्ता का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है। वक्ता यानी बोलने वाला, तो बोलने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। त्वम कह असि, तुम कौन हो? त्वम तुम, कह कौन, असि हो। अहम शुकः अस्मि, अहम मैं, शुकः तोता, अस्मि हूँ, मैं तोता हूँ। त्वम कः असि, तुम कौन हो? अहम शुकः अस्मि, मैं शुकः तोता अस्मि हूँ, मैं तोता हूँ। युवाम को स्थः, तुम दोनों कौन हो? आवाम शुको स्वः, हम दोनों तोते हैं। यूयम के स्थ, तुम सब कौन हो? वयम शुकाः स्म, हम सब तोते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता और क्रियापद का प्रयोग किया गया है तथा पुरुष का प्रयोग किया गया है। त्वम एक वचन का है, ये कह भी सर्वनाम शब्द एक वचन का, और यह असि मध्यम पुरुष का क्रियापद है। त्वम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता पद है, इसलिए क्रियापद भी प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का है। अहम उत्तम पुरुष का कर्ता है, अस्मि भी उत्तम पुरुष का क्रियापद है। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, क्रियापद भी द्विवचन का। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, क्रियापद भी द्विवचन का। यूयम
मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, स्थभी उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियापद, वयम बहुवचन उत्तम पुरुष का कर्ता, स्म उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रियापद। इस प्रकार से हमें इन क्रियापदों को पहचानने में इसके द्वारा ही हमें सहायता मिलती है। तो आप ध्यान रखें कि हम जो यह चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों के ही क्रियापद को पढ़ रहे हैं तथा इनके कर्ता को पढ़ रहे हैं। अब हम मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के क्रिया के प्रत्यय को भी पहचानते हैं। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं छात्रों। अब तो यह आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, अच्छी तरह याद होना चाहिए। यह जितना आप बार बार पढ़ेंगे आपको यह कंठस्थ करना बहुत जरूरी है, जब जाकर के ही आपको पुरुष और क्रिया की पहचान होगी। एक वचन और एक वचन के ये हैं मध्यम पुरुष, असी, क्या लगता है उसमें सी प्रत्यय जुड़ता है, और इसमें उत्तम पुरुष एक वचन में जुड़ता है आमी। मध्यम पुरुष द्विवचन में थह जुड़ता है और उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह जुड़ता है, और बहुवचन में जुड़ता है मध्यम पुरुष बहुवचन में था और उत्तम पुरुष बहुवचन में जुड़ता है आमह। यानी यह है असी, अथः, अथ। मध्यम पुरुष तीनों वचन के क्रियापद और उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्रियापद में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वह जुड़ते आमी, आवह, आमह। तो यह आपको अच्छी तरह से, और प्रथम पुरुष में हमने पढ़ा है ती, तह, अंति। प्रथम पुरुष में तीनों वचन में जुड़ेंगे, एक वचन में जुड़ेगा ती, द्विवचन में प्रत्यय जुड़ेगा तह और बहुवचन में अंति। इस प्रकार हो जाता है ती, तह, अंति, असी, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। यह आप बार बार पढ़ें। घूमते घर में भी कुछ भी काम कर रहे हो तब आप घूमते फिरते आप इन प्रत्यय चिन्हों को याद करें, ताकि आपके धातु रूप अच्छी तरह से कंठस्थ होंगे। तभी आप इनके वचन परिवर्तन भी कर सकते हैं, आप लकार परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार की कई एक्सरसाइज आपके चैप्टर्स के पीछे आती है, तो उसको आपको परिवर्तन करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए हम बचे हुए वाक्य भी पढ़ लेते हैं। त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। यह है मध्यम पुरुष का कर्ता और क्रिया, क्योंकि हम कहते हैं कि जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष का होता है और बात कहने वाला स्वयं जो होता है वह उत्तम पुरुष का होता है। यह मैं लिखती हूँ या लिखता हूँ। अब यहाँ पे अहम जो है यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है। यहाँ चित्र में यहाँ लड़की का फोटो दिया है, इसलिए हम यह बोल रहे हैं कि मैं लिखती हूँ। यदि यहाँ बालक का फोटो होता तो हम बोलते मैं लिखता हूँ। तो यानी यह उभयलिंगी होते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही कर्ता पद का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ वचन के अनुसार जो कर्ता चेंज रहते हैं वह सिर्फ प्रथम पुरुष के ही कर्ता अलग होते हैं। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। वयम लिखामह, हम सब लिखते हैं। छात्रों आज हम यहीं पढ़ते हैं, यहीं तक आज हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अभी हमारा यह पाठ अधूरा है। कल पुनः हम अगला यही चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे। आप इन क्रिया शब्दों और कर्ता का अध्ययन करें। धन्यवाद।